हे गाइस, पिछली वीडियो में हमने करा था एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर। तो डिक्शनरी के बारे में मैंने बता दिया, और कुछ भी आपको जानना है एनाटॉमिकल डिक्शनरी या एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर के बारे में, किस तरह से नेमिंग हुआ था और कहाँ कहाँ पे डिवीजन हुआ था, तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी। ये कुछ भी नहीं है, और पोजिशंस। बेसिकली हम अभी डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं एनाटो एनाटोमिको मेडिकल टर्म्स, या आप इसको डॉक्टर्स लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। डॉक्टर्स टर्म्स या लैंग्वेज वर्सेस लेमैन लैंग्वेज। ठीक है, इसको मैं अभी आपको पूरा क्लियर कराऊंगा और ये आपको याद भी होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पोजीशन सबसे पहले मैं बताता हूँ। एनाटॉमिकल पोजीशन एक परफेक्ट किसको बोलते हैं? एक नॉर्मल पर्सन खड़ा है, ठीक है। नॉर्मल पर्सन एक आपको खड़ा है प्रोनेशन पोजीशन में, ठीक है। मतलब वो छोड़ दो, मैं आपको पहले बताता हूँ। एक नॉर्मल पर्सन खड़ा है, देखो यहाँ पे एक पिक्चर दे रखा है, ये खड़ी है, आपको देख रही है। इसका हाथ होना चाहिए किस पोजीशन में? हाथ की पोजीशन सुपाइन होनी चाहिए। सुपाइन, ये मैं आपको बताता हूँ सुपाइन का मतलब क्या है। हाथ इस तरह होना चाहिए कि हाथ इस तरह खुले रहने चाहिए आपके तरफ, फेस भी इसी तरह सामने आपके होना चाहिए, ठीक है। और ये हल्का एंगल इस तरह होगा, ठीक है। हल्का एंगल इस तरह बनाएगी, ठीक है। ये आपका अगर सीधा ये उल्टा रखेगी तो ये हाथ इसका सीधा जाएगा, ऐसा सीधा आपका अपीयर होगा, लेकिन पीछे की तरफ ये हल्का ऐसे टिल्टेड होगा। लेकिन इस तरफ है तो ये इस तरफ होगा, ठीक है। बॉडी से एबडक्ट दूर जा रहा है, ठीक है। और बॉडी पोजीशन, पैर इसका सीधा होना चाहिए, पैर इसका सीधा, आपका सीधा दिखना चाहिए, सब आपको एकदम क्लियर सीधा दिखना चाहिए। और हेड एकदम झुका हुआ नहीं होना चाहिए, हेड एकदम अपसाइड होना चाहिए, ठीक है। अपसाइड एकदम पूरा इसका परफेक्ट पोजीशन, इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल पोजीशन। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए एनाटॉमिकल पोजीशन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड पोजीशन पे आते हैं, इसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। ये भीख मांगना या खाना मांगना, कुछ भी करना, सुपाइन पोजीशन इसको बोलते हैं। सुपाइन पोजीशन, आप मान लो लेट गए हो, हाथ ऐसे करके बेसिकली लेटते हैं। डेड बॉडीज को देखोगे तो इस तरह हाथ रहेगा, लेकिन इस तरह ऐसे अगर करते हैं, इसको अगर ऐसे खोल के हम लोग ऐसे रखते हैं, ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज सुपाइन पोजीशन, ठीक है। कुछ मांगना, सुपाइन पोजीशन। इसको बोलते हैं, उल्टा कर दो तो प्रोनेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन, प्रोन। इसको बोलते हैं सुपाइन, इसको बोलते हैं प्रोन। आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फॉर मोर क्लियरेंस आप देख लो, ये है सुपाइन पोजीशन। आपके पाल्मर्स दिखने चाहिए, और ये उल्टा हो जाता है जहाँ से आपका रेटिकुलम ग्रूव दिखेगा, रेटिनाकुलम ग्रूव, ये वाला इसको बोलते हैं प्रोनेशन पोजीशन। ये भी मैं पढ़ाऊंगा क्या होता है, ठीक है। और ये है सुपाइन पोजीशन। सो बीडी चौड़े से छोड़ते हैं, मैं जो पढ़ाऊँ उसके हिसाब से पढ़ाता हूँ। अपर लिम्ब में आपका सबसे पहले आता है फ्लेक्शन। ये जो हाथ है, बेसिकली मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ। ये जो मैं भी कर रहा हूँ, ये ऐसे हाथ खुला बंद है, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्शन। इसको बोलते हैं फ्लेक्शन, अपने तरफ लाना, इसको बोलते हैं फ्लेक्शन, फ्लेक्स करना, फ्लेक्शन, ठीक है। और इसी को अगर उल्टा करेंगे तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, हाथ ऐसे कर देना, एक्सटेंशन। इसको बोलते हैं फ्लेक्शन, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ठीक है। इसको बोलते हैं एडक्शन। एडक्शन मतलब हाथ को पास लाना। एक्सरसाइज करते हैं ना हम लोग, ये मान लो आपका हाथ है, ये आपकी बीची बॉडी, इसको बोलते हैं एडक्शन, इसको बोलते हैं एबडक्शन, ठीक है। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, उसको समझाना पड़ेगा। ये देखो, ये लड़की अगर इस हाथ को खोल के इस तरह कर लेती है, सपोज इस तरह कर लेती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एबडक्शन, ABDCTUN, एबडक्शन। और यही अगर हाथ को अपने पास ले आती है तो इसको बोलते हैं एडक्शन। क्या बोलते हैं? एडक्शन। एकदम इसी पोजीशन में हाथ ऐसे, मान ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, एक्सरसाइज, ठीक है। इसको बोलते हैं एबडक्शन, इसको बोलते हैं एडक्शन। एबडक्शन दूर ले जाना, एडक्शन, ठीक है। बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं, हॉरिजेंटल पोजीशन से वर्टिकल में लाना, हॉरिजेंटल से वर्टिकल में शिफ्ट कर जाना। इसके बाद आता है सर्कमडक्शन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक बॉलर। ये बॉलर फ्लेक्शन भी करता है, एक्सटेंशन भी, फ्लेक्शन भी करता है, इस तरफ भी लेता है हाथ को, एक्सटेंशन भी करता है, और घुमाता भी है। मतलब पूरा 360 डिग्री में रोटेट करेगा। और ये जो इसका शोल्डर गर्डल होगा, ये एक्सिस बनाएगा, एंगल बनाएगा, और ये पूरा हाथ ऐसे जाएगा, और यहाँ पे कोन बनेगा इस तरह से। ये आपका मान लीजिए शोल्डर है, तो ये हाथ ऐसे आपका है, या पूरा इस तरह से रोटेट करता है और ऐसे एक कोन बनाता है, सर्कमडक्शन। सबसे बेस्ट एग्जांपल है बॉलर।
यही एक ऐसा एक्शन है, ऐसा पोजीशन है जिसके अंदर फ्लेक्शन भी होता है, एक्सटेंशन भी होता है, एबडक्शन भी होता है, एडक्शन भी होता है, फोर आर्म का बेसिकली, अपर लिम का। इसके बाद आता है मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन मतलब इस तरह से हाथ है, इस तरह से इसको अपने मिडिल लाइन की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड या फिर नोटोकॉर्ड की तरफ शिफ्ट करना है एग्जैक्ट इसी पोजीशन में। और इसी को अगर उल्टा करेंगे, मीडियल मतलब मिडल नहीं, MEDEL और मीडल, इसमें डिफरेंस होता है। मिडल मतलब आपका एग्जैक्ट मिडल, मान लो आपके बोन के अगर किसी मिडल पार्ट में कोई कुछ बोल रहा है और ये अगर बोन है, तो ये आपका बोन का जो एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में जो डायाफाइसिस है, इस डायाफाइसिस का भी एक मिडल पॉइंट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे मिडल। और मीडियल अगर कोई बोल रहा है तो ये मीडियल हो गया बोन के उस बॉर्डर की बात जो आपका स्पाइनल कॉर्ड के तरफ पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके हाथ को फ्लेक्स्ड पोजीशन में आप अगर मीडियल लाइन की तरफ रोटेट करते हैं, अपने चेस्ट की तरफ मान लीजिए आप टच करने के लिए रोटेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं मीडियल रोटेशन, कॉज ये एक रोटेशन है ऑन द जॉइंट ऑफ द शोल्डर। और उसी को अगर अपोजिट कर दिया जाए, इसको इस तरह कर दिया जाए और ये ऐसा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं लैटरल रोटेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है सुपिनेशन। अगर किसी से कुछ मांगना है, सुपिनेशन, सुपाइन पोजीशन, इस तरह से कर दो, रेटिनाकुलम ग्रूव दिखेगा हाथ का, जहाँ से टेंडन्स एक्सपोज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेटिनाकुलम ग्रूव होता है जो कि एक एज अ टेप काम करता है, यहाँ से जो तारें निकलती हैं उनको एक साथ बांधने के लिए। तो इस तरह अगर रखोगे तो उसको बोलते हैं प्रोनेशन, इस तरह रखोगे तो उसको बोलते हैं सुपिनेशन। सुपाइन याद हो जाता है, प्रोनेशन थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि प्रोट्रैक्शन से कंफ्यूज होता है ये, तो वो भी बता रहे हैं। अब अपर लिम में आर्म, फोर आर्म और एल्बो का हो गया। अब आते हैं रिस्ट पे। रिस्ट में भी एबडक्शन एडक्शन होता है। एडक्शन का मतलब हमेशा होगा पास लाना, एडक्शन। एबडक्शन का होगा दूर लाना, दूर ले जाना, फार अवे, नियर बाई। तो एबडक्शन और एडक्शन जब भी कुछ भी होता है तो वो हमेशा मिडिल लाइन के बेसिस पे होता है। तो अगर हम लोग मिडिल फिंगर को एक एक्सिस पे रख के बाकी सारे फिंगर को दूर लेके जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे एबडक्शन। और अगर इसी के बेसिस पे अपोजिट कर रहे हैं, पास ला रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एडक्शन। ऑपोजिशन ऑफ थंब बोलते हैं इसको, ठीक है। उतना समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। ऑपोजिशन ऑफ थंब बोलते हैं इसको। गिनती करते हैं ना, सर्कमडक्शन होता है थंब में भी, तो देखो इसमें भी फ्लेक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, एडक्शन हो रहा है, एबडक्शन हो रहा है, तो सब हो रहा है ऐसे ऐसे सर्कमडक्शन, ठीक है। अब आते हैं लोअर लिम्ब के पोजीशंस पे। तो लोअर लिम्ब के पोजीशन में गाइस एक चीज आपको याद रखने वाली होगी, फ्लेक्शन इसमें भी होता है। फ्लेक्शन मतलब आप अपने थाई को एक पोजीशन पे रख के या फिर ऊपर करो, मतलब अपने थाई को और अपने लेग बेसिकली जो टिबिया फिब्यूला वाला एरिया होता है उसको हम बोलते हैं। तो आप जब उसको अपने ऊपर की तरफ एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक्शन, फ्लेक्स कर लेना। ये लेग मान लो ये है थाई आपका और ये लेग है, तो इसको जब आप ऐसे करोगे ऊपर लेके आओगे तो ये देखो गाइस, इसमें ऑपोजिट पोजीशन होता है। ये तो अंदर जा रहा है लेकिन ये ऊपर जा रहा है, देखो ये थाई ऊपर जा रहा है लेकिन ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये एक थोड़ा सा नोटिस करने वाला चीज़ है, ठीक है। एक्सटेंशन, इसको खोल दो, ठीक है। एक्सटेंशन मैं करके दिखा देता हूँ। सो गाइस बेसिकली ये हो गया, देखो ये वाला, देखो ये ऐसे आ रहा है तो ये ऊपर आ रहा है लेकिन ये अंदर जा रहा है, ये हो गया आपका फ्लेक्शन, ये हो गया आपका फ्लेक्शन। और यही उल्टा हो गया एक्सटेंशन, ठीक है। एडक्शन, पैर को पास ले आना, सेम वही फ्लेक्शन इज इक्वल टू एडक्शन लेग, थोड़ा सा खाली डिफरेंस आता है। और एबडक्शन दूर लेके जाना, ठीक है। मीडियल रोटेशन ये भी बता देता हूँ, आप इसको एक एक्सिस पे रख लो, इसको यहाँ लेके आओ, इस तरह से टच कराओ तो ये आपके मिडिल लाइन के पास आ रहा है, तो ये हो गया मिडिल रोटेशन। और ये वो आपका हो गया लैटरल रोटेशन। ये हो गया मिडियल रोटेशन, ये हो गया लैटरल रोटेशन, ये हो गया फ्लेक्शन, ये हो गया एक्सटेंशन, ठीक है। और ये देखो गाइस, ये अगर मेरे हाथ ऐसे है और इसको मैं ऐसे ला रहा हूँ अपनी छाती के पास, तो ये हो गया मिडियल रोटेशन हाथ का, ये हो गया लैटरल रोटेशन हाथ का, ठीक है, अपर लिम्ब का। डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट, ठीक है। इसका क्या हो गया मैं बताता हूँ आपको। डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट मतलब इसको आपको अपने कैल्केनियस बोन को यहाँ पे रखना है, ठीक है। कैल्केनियस बोन को यहाँ रखना है और इसको ऐसे से ऊपर नीचे करना है, ठीक है। हील्स बोलते हैं इसको, हील्स को, ठीक है। ये हो गया डॉर्सी फ्लेक्शन। और इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए, इसको ऊपर नीचे कीजिए, इसको बोलते हैं प्लांटी फ्लेक्शन। इस पर कहीं भी लोड नहीं देना है लेकिन इस पर आपको ऊपर नीचे करना है, ठीक है, प्लांटी फ्लेक्शन। अब अगर आप इसको एक साइड रख के इसको ऐसे घुमा रहे हो तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ फुट, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ फुट, ठीक है। और अगर आप अंगूठे के बल पे इसको ऐसे ऊपर उठा रहे हो तो इसको बोलते हैं एक्सर्जन ऑफ फुट, ठीक है।
ये देखो गाइस, इन्वर्जन ऑफ फुट, इसको बेसिस पे रख के इसको ऐसे उठाओ, इसको बोलते हैं इन एक्सर्जन ऑफ फुट, इन्वर्जन और एक्सर्जन। अब नेक के ऊपर आते हैं। नेक का हो गया ये वाला फ्लेक्शन, ये हो गया एक्सटेंशन, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। लैटरल रोटेशन, लैटरल मतलब मीडियल लाइन से हट के ऐसे ऐसे घुमाना, ठीक है। ये मान लो मेरा गला है और इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ये एक मेरा बॉडी, ये गला है मेरा, ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, ये हो गया लैटरल रोटेशन, ठीक है। ये हो गया आपका रोटेशन नॉर्मल, नॉर्मल ये हो गया रोटेशन, ये हो गया रोटेशन। ये कोई भी लैटरली या फिर मीडियली इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये हाँ नहीं हाँ, ये हो गया रोटेशन, ठीक है। ओपनिंग ऑफ माउथ, लिप्स का ओपनिंग, क्लोजिंग ऑफ माउथ। प्रोट्रैक्शन, इसी में प्रोनेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। प्रोट्रैक्शन का मतलब आप माउथ को जो ऐसे करते हैं, बाहर लेके जाते हैं, ऊपर वाली दांत को अपने पोजीशन पर रहने दें, नीचे वाली दांत को बाहर लेके आए और बीच में गैप बन जाएगा, इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्शन। ऊपर मैंडिबल को मेन मूवमेंट किया जाता है इसमें, ठीक है। मैंडिबल का इसमें मूवमेंट होता है। मैंडिबल अगर बाहर है उसको बोलेंगे प्रोट्रैक्शन, मैंडिबल को अगर अंदर कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे रिट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? रिट्रैक्शन, ठीक है। अब आते हैं ट्रंक के ऊपर, थोरैसिक कैविटी के ऊपर, थोरैसिक एरिया के ऊपर, बेसिकली कैविटी नहीं, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो बैकवर्ड बेंडिंग, अगर आप पूरे बॉडी को ऐसे रख के इस तरह घुमा रहे हैं, पूरे बॉडी को, जो एक्सरसाइज में होता है बैकवर्ड बेंडिंग, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग। इसको बोलेंगे, अगर ये मेरा सीधा बॉडी है तो इसको अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो या फिर ये मान लो मेरा सीधा बॉडी है, इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, इसको बोलेंगे साइडवर्ड बेंडिंग। और इसी को अगर हम लेफ्ट राइट साइड घुमा रहे हैं तो उसको भी बोलेंगे साइडवर्ड बेंडिंग, ठीक है। और अगर हम इसी को ऐसे रख के ऐसे घुमा रहे हैं, हम मान लो ऐसे खड़े हैं और उल्टा घूम जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे साइडवर्ड रोटेशन। एक तरफ रह के ऐसे नाच जाना, 360 डिग्री पे कर देना रोटेशन, 180 डिग्री पे करना बेंडिंग, ठीक है। कुछ अलग टर्म्स हैं। एंटीरियर मतलब फ्रंट, एंटीरियर को वेंट्रल बोलते हैं, पोस्टीरियर को डॉर्सल बोलते हैं, मीडियल को मिडलिए बोलते हैं, मीडियली बोलते हैं। सेंटर स्टर्नम देख लो, जैसे लैटरल जो मीडियल लाइन से हट के वो लैटरल बोलेंगे, शोल्डर को बोलेंगे, अपेंडेजेस को बोलेंगे, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल्स को बोलेंगे, ठीक है। पेल्विक गर्डल्स को बोलेंगे, लैटरल हो गया। एक बोन का एग्जांपल लेते हैं, लॉन्ग ट्यूबुलर बोन का। दिस इज द सुपीरियर पोजीशन, दिस इज द कॉर्डल और डिस्टल पोजीशन, ठीक है, या इंफीरियर भी बोल लो, ठीक है। दिस इज द हाइपर पोजीशन, दिस इज द हाइपो पोजीशन, ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है। सुपरफिशियल मतलब सुपरफिशियल हो गया आपका नर्व हो गया, वेन्स हो गया, ये सुपरफिशियल होते हैं। लेकिन अगर काटेंगे तो यहाँ आर्टरी नहीं दिखने वाला, लिम्स नहीं दिखने वाले यहाँ, उसके लिए डीप जाना होगा, ठीक है। तो अंदर में हो गया आपका आर्टरी, डीप हो गया आपका आर्टरी, ठीक है। इप्सिलैटरल जिस साइड आपका लेफ्ट कान है उसी साइड आपका लेफ्ट हैंड भी है, ठीक है, उसको बोलेंगे इप्सिलैटरल। मान लो अगर आपका कंपैरिजन लेफ्ट कान और लेफ्ट राइट हैंड से हो रहा है, तो लेफ्ट और राइट हो रहा है तो पोजीशन चेंज हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रालैटरल, ठीक है। आपका एक इनवेजिनेशन का मतलब इस तरह कोई गड्ढा है, उसके अंदर कुछ घुस रहा है, इनवेजिनेशन, ठीक है। आप रेडियल नॉच और रेडियल ट्यूबरसिटी को ले लें। रेडियल ट्यूबरसिटी होता है आपका रेडियस बोन में, रेडियल नॉच होता है आपका अल्ना बोन में, ठीक है, जिसके अंदर ये घुसता है, ठीक है। तो ये एक इनवेजिनेशन हो गया, ठीक है। और ई वेजिनेशन हो गया जो एक निकल रहा है। रेडियल ट्यूबरसिटी हो गया ई वेजिनेशन, रेडियल नॉच हो गया इनवेजिनेशन, ठीक है। सो बस गाइज यहीं तक था, बाकी इसके आगे चैप्टर खत्म है, इसके आगे बोन स्टार्ट होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो मैंने अपने से पढ़ा था, ये देखो मैंने एक बॉडी बनाया, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं फेस, ठीक है। ये हो गया आपका ऊपर वाला हो गया हेड, ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया फेस, ठीक है। बेसिकली देखो हेड और फेस को जब मिला दोगे तो उसको बोलते हैं सेफेलिक रीजन। क्या बोलते हैं? सेफेलिक। कान को देखोगे तो उसको बोलते हैं ऑटिक रीजन, इसको बोलते हैं नेजल रीजन, इसको बोलते हैं चीक वाले को बकल रीजन, आंख वाले को ऑर्बिटल रीजन, इस वाले को टेम्पोरल रीजन, इस वाले को फ्रंटल रीजन, पीछे वाले को पैराइटल रीजन, नीचे वाले को ऑसिपिटल रीजन, ठीक है। चिन को बोलते हैं मेंटल रीजन, और यहाँ वाले को लिप्स को बोलते हैं ओरल रीजन, नेक वाले को बोलते हैं सर्वाइकल रीजन, बीच में जो स्टर्नम है, ब्रीस्ट है जो, उसको बोलते हैं स्टर्नल रीजन। यहाँ जो छाती है आपका, छाती से पेट के ऊपर तक, डायफ्राम के ऊपर तक और फैरिंग्स के नीचे तक, उसको बोलते हैं थोरैसिक रीजन, ठीक है। और यहाँ ये आपका हो गया एक्सिलरी रीजन आर्मपिट्स के पास, ये हो गया आपका एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। ये हो गया आपका एम्बिलिकल रीजन, ये जो आपका नाभि होता है इसको बोलते हैं एम्बिलिकल रीजन, जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसी से कनेक्शन होता है इसका, ठीक है। इसको बोलते हैं मैनुअल रीजन, ठीक है। इसको बोलते हैं पेल्विक रीजन, इसको बोलते हैं पेक्टोरल रीजन, इसको बोलते हैं पेक्टोरल रीजन, इसको बोलते हैं पेल्विक रीजन, इसको बोलते हैं कॉक्सियल रीजन, ठीक है, कॉक्सियल रीजन। इसको बोलते हैं पाल्मर रीजन, ऐसे पाल्मर, ऐसे प्रोनेशन रीजन, ठीक है। इसको डिजिटल भी बोलते हैं, ये जो है इस बोन को हम लोग डिजिट बोन भी बोलते हैं, ये डिजिट बोन्स हो गए हमारे,
यहाँ पे भी डिजिट बोन्स होते हैं। इसको बोलते हैं लेग, इसको बोलते हैं ग्लूथाई, और इसी को अगर उल्टा कर दोगे तो उसको बोलेंगे ग्लूटियल। ग्लूटियल, वो ग्लूटियल पोजीशन आपका इस तरह बनेगा कुछ, ये ऊपर से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, ये आपका नीचे लग जाएगा, नीचे लग जाएगा, ये लग जा रहा है, ठीक है। ये ग्लूटियल हो गया आपका हिप, हिप एरिया, ग्लूटियल, ठीक है, ग्लूटियल रीजन। और इसको ऑपोजिट होता है थाई रीजन। नीचे होता है लेग रीजन, लेग इसी को बोलते हैं, सिर्फ चिकन का लेग पीस भी खाओगे तो वो यहीं तक रहता है, ये ऊपर थाई अलग रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं नी रीजन, यहाँ वाले को बोलते हैं एल्बो रीजन, इसको बोलते हैं ब्रैकियल, इसको बोलते हैं एंटेरो ब्रैकियल, ठीक है, या फिर इसको मैनस भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंग्विनल रीजन, जब ये यहाँ पे जो सैक होता है वो आपका डिसेंड नहीं कर पाता है, डिसेंड नहीं कर पाता है, तो वो इंग्विनल रीजन में जाके फंस जाता है, जिसको क्रिप्टोटॉर्किडिज्म बोलते हैं, उसको ऑर्कियोप्लेक्सी से करेक्ट किया जाता है। इसको लिख लेना, ये आया था रिप्रोडक्शन चैप्टर में 12 में भी। ये हो गया प्यूबिक रीजन, ये हो गया आपका फीमोरल रीजन, ये हो गया पटेलर रीजन। यहाँ पे पटेला एक बोन होता है, सिसेमॉइड बोन होता है, जो कि टेंडन्स के रप्चरेशन को बचाता है, ठीक है। तो ये आपका एक नॉर्मल ओवरव्यू हो गया, दिखा देता हूँ। अगर इसका वीडियो लेना है तो ले लेना स्क्रीन रिकॉर्डर से। पीछे में चलोगे तो इसको बोलते हैं सेफेलिक, इसको बोलते हैं सर्वाइकल, मैंने बताया। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, वो आगे वेंट्रल था, ये डॉर्सल है, ये लंबरल हो गया। लंबलर मतलब लंबर, लंबर देखो, मान लो मैं आपका साइड अपीयरेंस बता रहा हूँ, ये कोई लड़की खड़ी है या लड़का खड़ा है और पीछे से ये हिप निकला हुआ है ऐसे, ठीक है, और नीचे लेग्स। तो ये जो अंदर घुसा हुआ एरिया है इसको बोलते हैं लंबर, इसलिए गाड़ियों में लंबर सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया इसके ऊपर थोरैसिक, नीचे हो गया कॉक्सियल या फिर सैक्रल, या फिर यहाँ, और यहाँ जो नेक है, यहाँ जो नेक है, यहाँ जो नाक है, यहाँ पे हो गया सर्वाइकल रीजन, ठीक है। और जो अंदर घुसा हुआ वो हो गया आपका लंबर रीजन। आपका यहाँ जो जॉइंट बनता है एल्बो के पास, इसको बोलते हैं ओलेक्रेनल रीजन, ओलेक्रेनॉन प्रोसेस भी होता है, ठीक है, ओलेक्रेनल रीजन, ठीक है। और ये सब आप देख लेना, मैंने आपको पूरा दे दिया है, ऑटिक, ईयर, बकल, चीक, ऑर्बिटल, ये आप इसका फोटो ले लेना, ठीक है। गाइस एक और टॉपिक आता है इसमें, प्लेन्स एंड सेक्शन, ठीक है। प्लेन एक आता है सैजिटल प्लेन। मान लो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी, अगर इसको मैं 20 से कटअप करता हूँ, ये एक इक्वल राइट और इक्वल लेफ्ट सेक्शन में बटेगी, तो उसको बोलेंगे सैजिटल, ठीक है, इसको बोलेंगे सैजिटल। तो सैजिटल में लिख लेना, इसका फोटो ले लेना। एक आता है पैरासैजिटल, मैं अगर सेम चीज़ कर रहा हूँ उसके साथ, लेकिन ये अनइक्वल रीजन में बटेगी, ये इसका राइट या फिर लेफ्ट कुछ भी ले लो, और ये कुछ में निकला, लेकिन ये 30% निकला, ये 70% निकला, तो उसको बोलेंगे पैरासैजिटल, ठीक है। लेफ्ट राइट में हो रहा है ये डिवीजन, लेफ्ट राइट में हो रहा है। अब इसके बाद आता है फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल या फिर कोरोनल बोलते हैं उसको। अगर मैं इसको इधर से काटूँ, एकदम इसके बीच, ये लड़की अगर यहाँ से खड़ी है, इसका माथा इसको, लेकिन अगर मैं बीचों बीच काटूँ तो ये फ्रंट और बैकवर्ड में कटेगी 50-50%, तो उसको बोलेंगे फ्रंटल, ठीक है। एक आएगा ट्रांसवर्स प्लेन, इसको अगर मैं बीचों बीच काट दूँ तो ये ऊपर नीचे 50-50% निकलेगी, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स, ठीक है। और इसके बॉडी को काटने के बाद अंदर से जो ऑर्गन निकलेगा उसका अगर डाइसेक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं सेक्शन। ऊपर से अगर बॉडी बड़े पार्ट को काटते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेन, छोटे पार्ट को काटते हैं तो उसको बोलते हैं सेक्शंस। ये देख लो, प्लेन बट यूज फॉर स्मॉलर पार्ट्स, सेम एज अ प्लेन बट यूज फॉर स्मॉलर पार्ट्स। सेम होता है इसमें मिड सैजिटल, फ्रंटल सेक्शन एंड ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। सो गाइज जितना बुक में नहीं दिया था मैंने आपको उतना बता दिया है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और अगर कुछ भी हो तो इंस्टाग्राम पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और लाइक करें, इससे पता चलेगा कि हम एक सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, और चैनल फीचर होगा तो उसके बाद फ्री में वीडियोस और अपलोड होंगी।